तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड से बड़ी खबर। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा मामला, उर्मिला सनावर पहुंची देहरादून। उर्मिला सनावर कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जल्द सबूतों के साथ पुलिस के सामने पेश होगी। अभिनेत्री का दावा, अंकिता हत्याकांड से जुड़े अहम सबूत उनके पास मौजूद, सही वक्त पर जांच एजेंसियों को सौंपे जाएंगे। उर्मिला सनावर की तरफ से यह कहा गया है। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर सीएम धामी कर चुके प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। एक ऑडियो को लेकर बवाल करना ठीक नहीं है। मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को सजा दी है, आगे भी जांच की जरूरत होगी तो की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा ये मामला, उर्मिला सनावर पहुंची देहरादून। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। उर्मिला सनावर कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने कहा है जल्द सबूतों के साथ पुलिस के सामने वो पेश होने वाली है। उर्मिला का दावा है कि अंकिता हत्याकांड से जुड़े अहम सबूत उनके पास हैं, सही वक्त पर जांच एजेंसियों को सौंपे जाएंगे। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ऑडियो को लेकर बवाल करना ठीक नहीं है, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सजा दी है, आगे भी जांच की जरूरत होगी तो की जाएगी। धामी की तरफ से यह कहा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। उर्मिला सनावर पहुंची देहरादून, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उर्मिला सनावर कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जल्द सबूतों के साथ पुलिस के सामने पेश होंगी। उर्मिला का दावा है अंकिता हत्याकांड से जुड़े अहम सबूत उनके पास है। मैम अभी आप आए हैं, किसी से मुलाकात हुई है? नहीं, अभी किसी से मुलाकात। तो अभी आप पुलिस के पास जाएंगे या कहाँ पे अभी जाएंगे? अभी देखिए, जैसे भी दर्शन भारती के साथ है, साथ में जो भी होगा। आपने कहा था कि आपके पास सबूत है, वो सबूत क्योंकि आप पे मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, उसके बारे में और सबूतों के बारे में। वो जो मुकदमा उनका निराधार है, बिना मतलब में उनको एक बेस बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक SIT जांच बिठाने के लिए, और निराधार है वो मुकदमे। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है, अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। तो उर्मिला सनावर का ये कहना है कि उनके पास पूरे सबूत हैं और वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। सही वक्त पर जांच एजेंसियों को सौंपे जाएंगे सबूत। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर सीएम धामी कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये आज उर्मिला देहरादून पहुंची है। मैं इतना कहना चाहता हूं क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट, ट्विटर सब देख लिया उनके। वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, हम किसी जांच से कहीं जाने वाले नहीं। हमें जो जांच की आवश्यकता पड़ेगी हम वो सब जांच करवाने को तैयार है। आपको पता है पिछली बार छात्रों का मामला आया था, तो छात्रों के मामले में हमें लगा कि भाई 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और सच में छात्रों को लग रहा था कि कोई इसमें गड़बड़ है, क्या है। तो हम गए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पेपर आ गया, बाहर आ गया, एक बात थी, तो उसकी CBI जांच होनी चाहिए। तो हमने CBI जांच की संस्तुति करी और उसके बाद पूरी कमेटी बैठा ली। कमेटी बैठाने के बाद हमने उस परीक्षा को भंग भी कर दिया। इसमें भी अब जिन्होंने शिकायत करी है, उस अगर वो उनकी मंशा अगर साफ है, वो न्याय दिलाना चाहते हैं, हम भी न्याय दिलाना चाहते हैं। हमारी बेटी है, हमने न्याय के लिए ही उसके लिए इतना संघर्ष किया कि एक दिन भी आरोपी तीनों के तीनों जेल से बाहर नहीं आ पाए।
एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आए। हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। और हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा, तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। उपेंद्र, देखिए, कल सीएम धामी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी इसमें होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन आज उर्मिला सनावर पहुंच चुकी है देहरादून, कह रही है कि हमारे पास पूरे सबूत है। जिस तरीके से उर्मिला सनावर का एक वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ था 2 सप्ताह पहले, और उसमें जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर जिस तरीके से एक बार नए तरीके से एक जिन को बाहर निकालने की कोशिश जिस तरीके से की गई थी, और उन्होंने जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पर संगीन आरोप जिस तरीके से लगाए, उसके बाद से लगातार जो है इस पर सियासत जो है वो चल रही है। इसको लेकर लगातार भाजपा के संगठन की ओर से भी लगातार बातचीत जिस तरीके से लगातार की जा रही थी। खुद कल जो है मुख्यमंत्री को खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उसके साथ ही जिस तरीके से खुद दुष्यंत कुमार गौतम ने उर्मिला सनावर और उनके पति पर जिस तरीके से जो है एफआईआर जो है वो दर्ज की थी, और उसके बाद एसआईटी की टीम जो है वो लगातार वो खोजबीन जो है उर्मिला सनावर की जो है वो कर रही थी। हरिद्वार से लेकर सहारनपुर तक जो है लगातार खोजबीन जो है जारी थी। लेकिन पुलिस को गच्चा देने के बाद जो है अब खुद उर्मिला सनावर जो है कल देर रात 10 बजे के करीब जो है वो देहरादून पहुंची हुए, और उनके वो जिस तरीके से दर्शन भारती के साथ जो है वो उनके साथ कल जो है कार में मौजूद थे। और उन्होंने दावा किया है कि मैं जो हूं जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के तमाम सारे जो मामले हैं उनको उनके सबूत जो हैं वो एसआईटी को जो है वो सौंपेंगे, वो पुलिस के समक्ष जो है वो पेश करेंगे। उसके साथ ये भी माना जा रहा है कि जल्द जो है उर्मिला सनावर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, और उस जो भी अंकिता भंडारी को लेकर जो सबूत है, जो खुलासा वो करना चाहती है, वो प्रेस के सामने जो है वो रख सकती है। और साथ ही साथ एसआईटी भी उनसे जो है वो पूछताछ जो है वो कर सकती है। दूसरी ओर अगर देखा सरकार का पक्ष अगर देखा जाए तो लगातार सरकार का ये कहना है, क्योंकि खुद जब कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कोई भी जांच से जो है वो सरकार पीछे नहीं हट रही है। वह जिस तरीके से 2022 में जब अंकिता की हत्या हुई थी, उससे बाद जिस तरीके से जो एसआईटी का गठन किया गया था, एसआईटी गठन करने के बाद जो तीनों आरोपी थे, पुलकित आर्य और उसके जो 2 सहयोगी थे, उनको जो है उम्र कैद की सजा जो है वो मिली है। हालांकि उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि जांच में कहीं पर भी कोई कमी अगर हुई है, तो उसके बाद भी कोई भी जांच करने के लिए अगर अंकिता के माता पिता अगर कहेंगे तो उसके बाद भी जांच जो है वो की जाएगी। सरकार किसी भी जांच के लिए जो है वो पीछे नहीं हटने वाली, और साफ तौर पर उनका ये कहना था कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से जो वीडियो उर्मिला सनावर ने जो डाला है, उसका जो वायरल जिस तरीके से जो हो रहा है, उसमें उन्होंने ये कहा कि कहीं पर भी दुष्यंत कुमार जो है वो कहीं पर भी दोषी नहीं है, क्योंकि किसी के कहने से जो है कोई दोषी नहीं हो जाता, और अगर वो दोषी होते तो कहीं पर भी उनकी तस्वीरें कहीं पर, देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव भी है राज्य में, और उससे पहले ठीक पहले 1 साल पहले इस तरह की वीडियो जारी करना, क्या ये पूरा साजिश नहीं लगती आपको? क्योंकि देखिए पहले भी ये खुलासा हो सकता था, जब उनके पास वीडियो थी तो पहले क्यों नहीं जारी किया गया? देखिए साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि चुनावी साल है, 2026 का लग चुका है, और 1 साल का समय अब चुनाव को लेकर बचा हुआ है। और ऐसे में जिस तरीके से 2017-2022 में जिस तरीके से भाजपा की सरकार कंटिन्यू जो है रिपीट यहाँ पर हुई है, और ऐसे में विपक्ष के पास जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि दोबारा से सत्ता में काबिज होने के लिए कोई न कोई हथकंडे जो है और किसी भी जो मुद्दे हैं उसको जो है कहीं ना कहीं जीवित करने की कोशिश
जो है वो की जा रही है। 2022 में जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, उसके बाद एसआईटी का गठन होता है, उसके बाद जांच होती है, 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा होती है। कोर्ट में अभी भी मामला जिस तरीके से जो चल रहा है, और साथ ही साथ अब जैसे ही चुनावी साल शुरू हुआ, उसके बाद फिर से एक नया जिन की तरह जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला जो है वो सामने आया है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि अगर उर्मिला सनावर के पास अगर वीडियो ऑडियो पहले था, तो उससे पहले जो है ये ऑडियो और वीडियो जो है क्यों नहीं सामने लाया गया, क्यों उस समय जो है उसको प्रसारित नहीं किया गया। जब एसआईटी जांच कर रही थी उस समय उर्मिला सनावर ने क्यों जो है एसआईटी के पास ऑडियो और वीडियो जो है वो नहीं दिया। साथ ही कई सारे सवाल जो है वो अब उठ रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से अब 2027 का चुनाव है, विपक्ष भी चाहता है कि सरकार को घेरने की पूरी कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ जिस तरीके से कांग्रेस के बैनर तले कई अन्य जो दल हैं वो भी अब सामने आ चुके हैं। वो लगातार पूरे प्रदेश भर में सरकार के पुतले जो है जिस तरीके से फूके जा रहे हैं। तो ऐसे में साफ देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी जो है काम को लेकर जो है का काम जो है वो विपक्ष की ओर से जो है वो किया जा रहा है। हालांकि लगातार जो है वो सरकार का ये कहना है कि हम किसी भी प्रकार से दोषियों को बख्शेंगे नहीं, लगातार जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो भी जांच के लेकर जो भी जो कहा जा रहा है उससे भी वो पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा जो भी जांच करनी होगी वो भी जो है वो करेंगे, लेकिन सबूत के साथ। कोई अगर किसी के पास तथ्य है वो तथ्य सामने रखें, एसआईटी के पास अपने तथ्य दें। उस तथ्यों में अगर आप हमें लगेगा कि इस पर जो है जांच होनी चाहिए, इसी में कोई ना कोई गंभीरता है, तो उसके बाद जो है उस पर जांच होगी। तो यानी कि साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि सरकार भी पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहती है कि किसी के पास अगर सबूत है वो एसआईटी और पुलिस के सामने आए और अपने सबूतों को जो है अपने तथ्यों को जो है पुलिस के सामने रखें, और उसके बाद जो है सरकार जांच करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी साफ कहा है कि अंकिता के माता पिता से वो शुरुआत से ही बातचीत लगातार कर रहे हैं। उनके बातचीत करने के बाद जिस तरीके से तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उसके साथ साथ अब भी अगर किसी को लगता है कि जांच होनी चाहिए तो उनके माता पिता से बातचीत करने के बाद जो है आगे की जांच की कार्रवाई संस्तुति दी जाएगी। यानी कि अगर वो चाहेंगे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए तो उस पर जो है सीबीआई की जांच भी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, देखिए आजकल टेक्नोलॉजी भी ज्यादा एडवांस हो गई है, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और कथित वीडियो जो वायरल हो रहा है वो भी इसका हिस्सा माना जा सकता है। इससे पहले भी जब पेपर लीक हुआ था उसमें भी एक तरह की वीडियो ऑडियो वायरल हो रही थी, उसी पर कल धामी ने भी कहा कि हमने उस ऑडियो का संज्ञान लिया और जो भी दोषी थे उसमें उनका सख्ती से पालन करते हुए उनका जो भी काम किया गया, और आगे जिस तरीके से जो ये वीडियो अब वायरल हो रहा है उसकी भी पूरी जांच की जाएगी। देखिए ये इसीलिए भी षड्यंत्र लगता है उपेंद्र, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से, वो फिर दिल्ली में क्यों की गई, देहरादून में की जा सकती थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तरीके से पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की इसको कोशिश की जा रही है, नेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है इसे। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि विपक्ष के पास जब ये वीडियो और या ऑडियो जिस तरीके से वायरल हुआ उसके बाद जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर विवाद जो चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जिस तरीके से जो लगातार जो राजनीति जो चल रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि उनको जो है वो न्याय नहीं मिला, उनकी चैटिंग में जिस तरीके से जो वीआईपी का नाम जो सामने आया था उसको लेकर एसआईटी ने साफ खारिज किया कि किसी भी प्रकार से का कोई भी वीआईपी नहीं था। इन तमाम सारी चीज़ों को जो है वो देखा गया था, लेकिन उसके बाद जब फिर से जो है वो जिन बाहर आता है तो ऐसे में विपक्ष जिस तरीके से कांग्रेस खासतौर पर जो मुख्य विपक्ष के तौर पर जो है जिस तरीके से उत्तराखंड में काबिज है, ऐसे में उनके द्वारा जो है दिल्ली में जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो इससे साफ हो जाता है कि 2027 को लेकर जो है पूरी राजनीति करने की कोशिश जो है विपक्ष की ओर से की गई कि किस तरीके से जो है राजनीति जो है वो की जाए, राजनीतिक रोटी से की जाए, ताकि 2027 का विधानसभा चुनाव जो है उस पर जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड पर जो है वो नैया पार कर सके, उसकी पूरी कोशिश जो है वो रही है, जिसको लेकर पूरे नेशनल मीडिया से बिल्कुल उपेंद्र, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है विपक्ष को और यही वजह है कि पुराने मुद्दों को फिर से उखाड़ा जा रहा है। जब अंकिता भंडारी केस एक तरीके से ठंडा पड़ गया था तो एक बार
बार फिर से प्रदेश की जनता को भड़काने की पूरी कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।